देखो दोबारा मत बोलो वर्ब्स। देखो वर्ब्स आती ही सिंपल सा हमको समझ में आता है क्या करना है। वर्ब फॉर्म से गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, है ना। सिंपल सी बात हम लोग समझ लेते हैं। अभी मैं आपको बचपन से हम लोगों ने क्या किया, वर्ब्स आते ही वर्ब फॉर्म्स लर्न करना है। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स लर्न करते हैं, हम लोग फिल करते हैं, सेंटेंस में बोलते समय वर्ब आता है। आप इंग्लिश में कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी पढ़ रखे हो और कुछ भी बोल रखे हो, कोई ऐसा सेंटेंस देखा है जिसमें वर्ब नहीं आता? तो वर्ब तो हमें जरूरी जानना है ना। देखो वैसे हमको बोलने और लिखने के लिए, जैसे जिस उम्र में है आप लोग, 100 वर्ब फॉर्म्स के अप्रोक्स भी आप लोग को पता होगा ना, तो आप लोग अच्छे से काम कर लो। मैं 700 वर्ब फॉर्म्स आप लोग को ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग को हिंदी मीनिंग के साथ लर्न बिल्कुल भी नहीं करना, बस देखना है कि ये होते हैं, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होगा तो कैसे होगा। आपको अगर कोई चीज बोलनी होती है इंग्लिश में, है ना, जैसे बातचीत करते हैं आप लोग, स्पोकन करते हैं, तो नहीं हर बात सर जी इसको क्या कहेंगे, सर जिद करना क्या होता है, सर मजबूर होना, मजबूर करना क्या होता है, मतलब कुछ भी पूछोगे तो वर्ब पूछोगे, है ना। तो वर्ब का एक तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तो वर्ब हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लो हमको फ्यूचर में, पास्ट में अगर यूज करना है, तो उसका फॉर्म्स भी तो याद होना चाहिए ना। तो मैं अभी जो आपको रूल्स कुछ लिखवाऊंगा, 10 के करीब रूल है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वर्ब्स में स्विच ऑन करना मत। अच्छा तो जितने भी वर्ब्स होते हैं, पहले हम ये जान जाए कि वर्ब्स के टाइप क्या होते हैं। देखो वर्ब जो होता है, दो टाइप का वर्ब होता है, ट्रांजिटिव जी और इंट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव किस चिड़िया का नाम है और इंट्रांजिटिव किस डायनासोर का नाम है कि नहीं? चलो चिड़िया डायनासोर सब खत्म कर दिया। देखो ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट लेगा। इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिस वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। बेटा यहाँ आ जा ना, फिर क्यों बैठी है, आजा, वहां से दिख रहा ना रहा होगा तेरी जगह, तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं द मैन किल्ड अ स्नेक, और भी कह सकते हैं अदिति मेड अ डॉग। यहां पे तुम निशांत ये बताओ इस सेंटेंस में वर्ब कहां है और कौन सा? द मैन किल्ड अ स्नेक, जिससे पूछेंगे कि लोग बताएगा। तुम बताओ निशांत। मैं समझ गया, आप लोग से पूछो, हाथ नीचे करो। तुम बताओ संजीव। सही है, तू बता अनुप्रिया क्या होगा? किल्ड, ठीक है ना। अब इसमें अनुप्रिया बताएगी, इसमें बताओ बेटा कि वर्ब कौन सा है? मेड वर्ब है। और आगे आ जाना लाटो, तब तो दिखेगा, तुम दूर से तो हमने भी ना देखा कुछ। देखो वर्ब तुम लोग के लिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, वर्ब दो होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, बिना ऑब्जेक्ट का उस सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं हो। क्यों खड़बड़ खड़बड़ करे, आराम से बैठना, क्या निकाल रही, क्या लिखना तुझे, शांति से बैठो ना, रिकॉर्ड हो रहा है। पॉज किया, स्क्रीनशॉट, बात खत्म, क्या लिखना है तुझे, फोन नहीं तेरे घर पे। अब देखो मैं इस सेंटेंस को थोड़ा आपके लिए डिफाइन करके दिखाता हूं। द मैन
किल्ड। ठीक है, मैंने इसमें से ऑब्जेक्ट हटा दिया। स्नेक ऑब्जेक्ट था, जो काम करता है उसको करता है या सब्जेक्ट करते हैं? सांप को कौन मार रहा है? मैन मार रहा है, सब्जेक्ट था। उस तरह मत करो ना, कह रहा है ना। और स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां देखो, मैंने इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया, द मैन किल्ड कर दिया, आदमी ने मारा। कोई मतलब निकला क्या? सब्जेक्ट। आदमी ने मारा, आस्था ने मारा। अब सेंटेंस का मतलब कहां पता चल रहा है? मान लो किसी को मारा, तो किसे मारा, है ना? अभी तो क्वेश्चन मीनिंग तो नहीं निकला। हमने इसमें ऑब्जेक्ट लगा दिया, स्नेक। आदमी ने एक सांप मारा, एक स्नेक को मारा। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट लेने के बाद इसका मीनिंग निकल रहा है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, आपको देखते ही पता चल जाएगा, जिसमें वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा। समझ में आया? जनक, अदिति मेड अ डॉल। अदिति ने डॉल बनाया, गुड़िया जो बनाते हैं बच्चे। ठीक है, वर्ब है। अगर मैं कहूं कि मैं इसको हटा दूं, अदिति मेड, अदिति ने बनाया, पता ही नहीं चल रहा क्या बनाया, बेवकूफ बनाया या क्या बनाया, है ना? तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ट्रांजिटिव वर्ब, दो ही वर्ब जानने होते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, बहुत आसान है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ वर्ब, जो ऐसा जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट रखे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। मेड है तो अडॉल ऑब्जेक्ट हो गया, किल्ड है तो स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये लगने के बाद पूरा मीनिंग निकलेगा। ये समझ में आप लोग को? किसको समझ में नहीं है हाथ उठाओ, बोलो बेटा। आया? नहीं है? ठीक है। ऐसा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, तभी उसकी मीनिंग निकलेगी। मैंने बताया ना आपको, द मैन किल्ड, आदमी ने मारा, मीनिंग नहीं निकल रहा है। मैंने क्या बताया? अ स्नेक, जैसे ही स्नेक लगा दिया तो आदमी ने सांप मारा, पूरा मीनिंग निकल रहा है ना? इसको कहते हैं। तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब में ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ मिलेगा। शाहजहां का। अब देखिए, हम लोग अब इंट्रांजिटिव में आते हैं। इंट्रांजिटिव वो वर्ब होता है, ठीक है, जिसमें वर्ब माइनस में होता है, मतलब वर्ब की जरूरत ही नहीं होती, बिना वर्ब के भी ये अपना पूरा मीनिंग दे सकता है। अब जैसे देखते हैं कैसे। द मैन डायड, ठीक है, निकल लिए। द सन शाइन्स, यहां पर द मैन सब्जेक्ट है, द सन सब्जेक्ट है, डायड वर्ब है, ऑब्जेक्ट। दिमाग खराब है क्या? साइंस भी वर्ब है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको? तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, मीनिंग भी निकलेगा। द मैन डायड, आदमी मर गया, मीनिंग निकल गया, आदमी मर गया। द सन शाइन, सूरज चमकता है, चमक रहा है नहीं, चमकता है ना? सूर्य चमकता है, मीनिंग निकल रहा है। समझ में आया आप लोग को? ठीक। अब देखो, आप लोग को उतना ज्यादा मैं डीपली तो पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है ना, कि पूरा सब कुछ बिना मतलब का आप लोग के दिमाग में भर दिया जाए, जिसकी जरूरत नहीं है। हमें जिस चीज की जरूरत है हम लोग वही करेंगे। वर्ब में, वर्ब आते ही सबसे पहले हमको पता है वर्ब क्या होता है। वर्ब किसी सेंटेंस में जो भी वर्क होता है उसको डिफाइन करता है, वर्ब को बताता है। वर्ब दो तरह का होता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है, पुट करता है, पीछे उठ बैठो। और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जो अपने आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। ठीक है ना? ओके। देखो,
हम लोग ग्रामर में, जैसा कि हमारे स्टूडेंट तो जानते होंगे, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं बेटा, तुम बताओ। 5। ठीक है, पता है आप लोग को? देखिए वो कैसे होता है, देख लेते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड। अगर इस तरह कभी भी लिखा रहे ना तो समझ जाइएगा कि ये वर्ब फॉर्म्स के बारे में बात हो रही है। अभी बताएंगे। ये हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग इस तरह से डिफाइन कर रखा है हम लोगों ने, ताकि हम लोग को काम करने पे आसानी हो। बड़े क्लासों में जाओगे ना तो आपको इसी तरह मिलेगा। जैसे देखो, गो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ फॉर्म में गोइंग और गोज। देखो मेरी बात सुनो, इसमें आपको केवल सेकेंड और थर्ड फॉर्म ही वर्ब में याद करना पड़ता है। फिफ्थ बोलो ना, क्यों कर रहे हो उस तरह? हाथ काटे या पेन छीन लेते उसे, कर आराम से बैठो, मत करो उस तरह। गो, वेंट, गॉन, किसी भी वर्ब में कोई भी वर्ब धरती का क्यों ना हो, फोर्थ फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। फर्स्ट फॉर्म आप यहां रखो और उसमें आईएनजी लगा दो, इसी फर्स्ट फॉर्म को यहां रखो और एस या ईएस लगाओ। एस या ईएस दोनों में कोई भी चीज लग सकती है। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों चीज को क्लियर करें। ये तो बेटे देखो कोई भी किसी भी तरह से हो सकता है, हमको याद करना पड़ता है, इसमें भी रूल्स हैं। लेकिन आईएनजी और एस या ईएस वाला कभी भी गलत नहीं हो, क्योंकि कोई चीज ऐसी होती है ना जिसमें डबल, लास्ट में डबल करके वो लेटर, तब हमको आईएनजी एस एस लगाना पड़ता है, वो सब होता है। एस किसके साथ लगेगा, ईएस किसके साथ लगेगा, ये भी देखना होता है। तो हम लोग अब उसी के ऊपर के रूल देख लेंगे तो वर्ब हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, ये समझ में आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। सबसे जो कॉमन वर्ब्स होता है वर्ब फॉर्म, उसमें हम क्या करते हैं, डी या ईडी लगा के उसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। जैसे कि देखो, मैं कहूं एंजॉय, अराइव, है ना, वर्क, डिनाई। अच्छा, इसमें कौन बच्चा चारों की मीनिंग जानता है, बताओ। डिनाई का मतलब क्या होता है, तो फिर क्या जानते हो, गोबर। हिंदी मीनिंग पूछ रहा हूँ, बताओ। एंजॉय मतलब एंजॉय करना, ठीक है, और काम करना। और अराइव मतलब किसी काम के लिए जाना। तुम बताओ, ये पता है सबका मतलब? डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, मना कर देना। अराइव मतलब कि कहीं पहुंचना, पता होगा आप लोग को, ठीक है। और ये जितने वर्ब फॉर्म्स है ना, लगभग 700 वर्ब फॉर्म्स है, ये सब आपके ग्रुप पे चला जाए, ठीक है। सर रीड करने आवश्यक, चिंता मत करो, हम कभी किसी दिन टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको बस है ना इसको पढ़ते रहना है, इसमें हिंदी मीनिंग भी है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी है, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म इसमें नहीं दिया, क्योंकि तो हम लोग खुद से बना। ओके, हम बता देंगे। देखिए, तो इसमें क्या है, अगर सेकेंड और थर्ड फॉर्म हम देखें तो एंजॉय का क्या होगा, ENJOY, एंजॉय, एंजॉयड। वर्क का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बोल रहा हूं मैं, सर। अराइव, अराइव, अराइव। वर्क, वर्कड, वर्कड। डिनाई, डिनाइड, ठीक है। वाई को आई में बदल दिया, तो देख रहे हैं सेकंड थर्ड फॉर्म इस तरह बना है। मोस्टली ईडी लगा करके या लास्ट में डी लगा के हम फॉर्म्स वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। सर आपने एंजॉय में वाई को बनाया, क्योंकि बेटा वहां जो ओ है ना, वो एक वोवेल है,
इसलिए हमको नहीं करना उसका। मैं उसको समझाऊंगा, अभी रूल बता रहे हैं ना आपको, चिंता नहीं करिए। मैं कॉमन आपको बता दिया है मैंने कि कोई भी इस तरह के कुछ होते हैं तो हम लोग ईडी लगा देते हैं। अब रूल के ऊपर आते हैं कि किन किन में ईडी लगेगा और किन में ईडी। हमारे पास जब भी कोई ऐसा वर्ब हमें मिले जिसके लास्ट में ई हो, ठीक है, कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में ई है, मैंने 3-4 यहां बता दिया है, ठीक है, हम लोग को उसका वर्ब फॉर्म्स याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, केवल डी लगा देंगे बेटे, ठीक है, ई था केवल डी लगा दिया, सेकेंड फॉर्म हो गया। बिल्कुल समझ गए। किसको? मुझे पता है उनको सब कुछ आता है, उनको ये भी पता है कि हवा में कैसे उड़ते हैं मास्टर के मारने के बाद। डाय है उसमें बेटा डाय सेम लिख दो, लास्ट में केवल डी लगा दो, काम खत्म। यूज यूज लिख दीजिए, लास्ट में केवल डी लगा दो, हो गया यूज। एब्यूज, एब्यूज का मतलब क्या होता है, किसे पता है? हाँ पता है ना, किसी को एब्यूजिंग करते हैं तो ये होता है। क्लियर है? आपको वर्ब्स का मीनिंग पता है, मतलब सब कुछ पता है, आप कुछ भी इंग्लिश में कर सकते हो। हम बोल नहीं पाते क्योंकि वर्ब का मीनिंग नहीं पता होता, ठीक है। उसके बाद मान लो कि कोई भी आपको वर्ब मिले, ठीक है, कोई वर्ब आपको मिलता है और वर्ब के लास्ट में वाई, जैसे देख रहे हैं ना, ट्राई, डिनाई, कैरी, क्राई, फ्राई, मैरी, ट्राई, तो कोई वर्ब हो उसके लास्ट में वाई हो, ठीक है, और इस वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। वाई से पहले देखो यहाँ आर है, यहाँ एन है, यहाँ भी आर, आर 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 आर, ठीक है, कोई भी कॉन्सोनेंट समझते हैं ना आप लोग? जो नहीं समझते हाथ उठाइए। ए देखो यहाँ पे, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं, ठीक है, हमारे अल्फाबेट्स में ये वॉवेल्स होते हैं, इनको छोड़ के जो भी बच गया ना सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। समझ में आ गया? याद रखिएगा, ए ई आई ओ यू याद कर लीजिएगा इसको। ए तो बेटा वोवेल्स के बाद जो बच गया कॉन्सोनेंट है, सिंपल सी बात है। आपको कॉन्सोनेंट देखने के लिए है ना वोवेल देख लेना चाहिए, वोवेल देख लिया आपने पता चल गया, ठीक है ना? हाँ वाई से पहले, बाद में नहीं, देख रहे हैं ना लेटर में, अगर कोई वर्ब हो लास्ट में वाई हो और वाई से ठीक पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कोई भी, वोवेल नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट है, अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा देंगे, वहां आई लगा देंगे और लास्ट में ईडी, मतलब वाई को हटा के सीधे आई ईडी कर देंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, देखो कितना आसान काम है। बीच में क्या क्या होता है, मतलब एक किसको बोले लिखा मैंने, क्या बोल रहे? नहीं, लास्ट में होना चाहिए। तो देखो बेटा, टी आर वाई के जगह आई लगा दिया, ईडी, टी आर वाई नहीं लिख के आई लगाया, ईडी, ट्राइड। डिनाई, डी ई एन वाई को हटा के आई और ईडी, डी ई एन वाई के जगह आई किया, ईडी, डिनाइड, डिनाइड। कैरी, कैरिड, कैरिड हो जाएगा, सी ए डबल आर आई ईडी, सी ए डबल आर आई ईडी, है ना? क्राई, सी आर आई ईडी, सी आर आई ईडी। फ्राई, एफ आर आई ईडी, एफ आर आई ईडी। मैरी, एम ए डबल आर आई ईडी, एम ए डबल आर आई ईडी। ड्राइड, डी आर आई ईडी, ड्राइड, ड्राइड। किसको समझ में नहीं आया था? बोलो बेटा। हम मान के चलते हैं कि मेरे सामने जो बैठे हैं उनका दिमाग बिल्कुल खाली है, ठीक है ना, इसलिए हम हर बच्चे को सोच के पढ़ा रहे हैं। बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत? अगर लास्ट में वाई होगा, वाई से ठीक पहले कोई भी कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट का मतलब ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, इनको छोड़ के कुछ भी।
रैपर, कोई बात नहीं है ना, हम कूड़ा साफ करने के लिए बच्चों को। दिख रहा है आप लोग को? समझ में आया अच्छी तरह? किसी कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो देखा ना आपने, अगर लास्ट में ई होगा तो केवल डी लगा देंगे, वाई होगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई डी लगा के वर्ब फॉर्म्स बना लेंगे। अब इस तरह के वर्ब्स होंगे तो आपको लर्न करने की जरूरत तो नहीं है ना, हो गया? हमको रूल पता है। क्या बोलते हो यार, लिखा तो है। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो उनको पता होता है उसी के बारे में पूछते हैं। तो हम बताएंगे ना रूल अभी। हाँ और क्या, अभी बता रहे हैं। कोई बात, उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिखाने के लिए नोट्स तो मैं दे ही दूंगा। देखिए अब यही है कि अगर लास्ट में वाई हो, कोई वर्ब है जिसके लास्ट में वाई हो लेकिन वाई से पहले कोई वोवेल हो। वोवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। बिल्कुल, देखो बेटा यहाँ ए वाई से पहले आया है ना वोवेल, और यहाँ ओ आया, वोवेल है ना ओ, यहाँ आ गया वाई से पहले। अगर ऐसा हो तो समझ लीजिए कि बस है ना, आपको अनार ही जलाना है दिवाली वाला, इतना आसान काम। और वो क्या? एंजॉय पूरा लिख दीजिए, कुछ भी चेंज नहीं करना है, और लास्ट में ईडी लगा, वाई को कुछ नहीं करेगा। प्ले है बेटा, बिल्कुल प्ले है तो पूरा प्ले लिखिए, लास्ट में ईडी और फिर लास्ट में ईडी। ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गया। टॉय का बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन टॉय वर्ब नहीं है ना, टॉय वर्ब नहीं है ना, क्या बोलते हैं? सेकेंड और थर्ड फॉर्म ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा गलती से कर, वर्ब का सेकेंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी। फोर्थ में भी यही होगा सर? फोर्थ में तो आईएनजी लगता है ना, एस या ईएस। ये समझ में है? देखिए मेरी बात सुनो, आप लोग को कल नाउन प्रीपोजिशन की जगह नाउन नंबर्स और जेंडर में नंबर सिखा दूंगा। सिंगुलर प्लूरल समझते हैं ना? अब देखो यहां पर एंजॉय है, प्ले है, ये और भी जो भी वर्ब्स होती है इसमें एस लगेगा, यस लगेगा, क्या लगेगा? हमको पता है ना कि कोई भी वर्ब होता है उसका सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, ऐसे यस लगा के मोस्टली बनाते हैं, तो फिफ्थ फॉर्म उसी तरह होता है। ठीक है ना? अगर आपको नंबर पता है, सिंगुलर प्लूरल बनाना आता है तो आप वहां पे कर सकते, ठीक है ना? अभी देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे कुछ रूल है, नोट है, जैसे आपको पता है हर चीज पे लागू नहीं होता। जैसे मान लो कि मैं पैट, ड्रॉप और स्टॉप की बात करूं, पैट, ड्रॉप और स्टॉप, ठीक है? यहां देखो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, उसके पहले वोवेल, दिख रहा है ना? नैतिक पीछे होके बैठे ना, सबको दिखना चाहिए, ये वोवेल है, दिख रहा है? इनके साथ कंडीशन ये है कि आप यहां पर कभी भी लास्ट में एक कॉन्सोनेंट, वाई की बात नहीं, और उसके पहले अगर सिंगल वोवेल है, देख रहे हो पी वोवेल नहीं है ना, इससे पहले ए ही एक है जो वोवेल है, ओ ही केवल वोवेल है, ओ ही एक वोवेल, ए टी हो जाएगा, ठीक है? तब हम लास्ट वाले लेटर को डबल कर देते हैं, जैसे पैट है तो पी ए डबल टी कर देंगे और ईडी लगा देंगे। ड्रॉप है ना तो ड्रॉप डबल पी कर देंगे लास्ट वाले, स्टॉप को डबल पी कर देंगे, और यही थर्ड फॉर्म में भी हो जाएगा। ये 3-4 आपको याद करना होगा, मैं नोट्स भेज दूंगा, आप देख लेंगे। इसके साथ देखिएगा, अगर मान लो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में पहले से ही डी दिया हुआ है, लास्ट लेटर ही डी है, जैसे देखिए क्या है, बैंड, स्पैंड, बिल्ड, सेंड, बैंड, स्पैंड, बिल्ड और क्या था, सेंड। इनका मीनिंग तो जानते होंगे आप। बैंड मतलब क्या होता है? मोड़ना। स्पेंड मतलब खर्च करना, हाँ स्पेंड का वो बिताना। बिल्ड मतलब कोई चीज बनाना, और सेंड मतलब भेजना, ठीक है ना? ओके,
हमें अगर इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाना है, यहाँ देखो, तो लास्ट वाले डी को क्या करेंगे, केवल टी में बदल देंगे, बात खत्म, हो गया, बन गया। बैंड का बैंड टी कर देंगे, बस। जी, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्पेंड के लिए भी वही कर देंगे, SPEND, ठीक है। बिल्ड के लिए भी वैसे, ठीक है। सेंड, सेंड। आप कभी है ना ईमेल पे है ना कोई मेल भेजते होंगे या व्हाट्सएप पे, तो लिखता है ना सेंट लिखा होता है, SENT, डी नहीं लिखा होता। सेंड करो तो सेंड हम करते हैं, लेकिन जब सेंड हो जाता है मतलब वो चला गया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या लिखा रहता है, सेंड, SENT, है ना, सेम रहता है जी। हाँ हाँ, केवल डी रहेगा तभी कंडीशन है, और कुछ क्या होगा, हाँ नहीं नहीं, स्टैंड का नहीं होता, स्टैंड का नहीं होगा, सबके साथ नहीं होता। सेकेंड या थर्ड के रूप में किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट में नहीं करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, लास्ट में डी होना चाहिए, ठीक है। देखो, अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए कुछ वर्ब्स है जिसके लास्ट में डी या टी दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, डी या टी लगा हुआ है, लास्ट का लेटर है ना, लेकिन इसके अंदर आप देखो कि डबल सेम वॉवेल लगा हुआ है, डबल ई, डबल ई, डबल ओ, डबल ई, डबल ई, ठीक है। ऐसा होगा तो हमने कुछ भी नहीं करना, उसका एक वॉवेल हम लोग क्या कहते हैं, सूर्पनखा को खिला देंगे, काम खत्म। देखते, ये जो एक वाला था ना, हमने सूर्पनखा, रावण, है ना, महिषासुर, इन सबों को खिला दिया, कितना आसान। मीट मैट मैट, सिंपल है। अगर लास्ट में डी या टी होता है, उसके पहले एक ही वोवेल दो बार डबल, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, एक जो वोवेल होता है सूर्पनखा जी को खिला देंगे। सूर्पनखा कौन थी, कौन बताएगा? देखो, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में टी या डी कुछ भी होता है और उसके पहले सिंगल वोवेल होता है। वोवेल है कॉन्सोनेंट, एक सेकंड रुक जाओ। डी या टी रहता है, वोवेल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, वही सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम लोग रिपीट कर देते हैं, सेम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। हीट, 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 पुट, 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 कट, 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 कोस्ट, 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 शर्ट, 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 हर्ट, 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 वेट, वेट, वेट। जी, हिडन कहीं नहीं हुआ, हाइड था ना वो, क्या था, इसमें तो कुछ नहीं है, हिट नहीं, नहीं है, वही से, अच्छा कुछ भी किया करने से हो ही नहीं सकता, सही नहीं। ठीक ही होता है, ओके। हमारा ग्रामर कैसे चलेगा? चलो, अब हम लोग एक दो रूल और देख लेंगे ING से रिलेटेड। बैठो, देखिए कि जो फोर्थ फॉर्म हम बनाते हैं, शाहजहां, लो भाई साहब, देखो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना हो और जिस भी वर्ब के लास्ट में ई आ जाए तो हम क्या करेंगे? आप विश्वास करिए, इसमें है ना 90% बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, पक्का गलत होता है, कुछ भी नहीं करना होता,
हाँ फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाना होगा। कोई बता सकता है क्या करेंगे? अभी तो बता दिया सर फोर्थ फॉर्म है इसके। देखो इस बार क्या करेंगे ना, ई जो हमारा है वो कागासुर को खिला देंगे, जो कृष्ण भगवान को खाने आया है। कुछ नहीं लगेगा, ई को कागासुर को दे देंगे, बाद बाकी वही काम होगा। और आइज हो गया ना, अब ई हटा दिया, आईएनजी बात कर। अब आइड है, ये रावण के भाई में कुंभकर्ण को दे देंगे और आईएनजी। इस तरह जो भी राक्षस का नाम याद आए करते जाए। ये आपने हटाने के लिए नहीं बोला, समझ में आ रहा है आप लोग को? बस 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 समस्या तो उसी के साथ है ना। तो बेटे मैं केवल फोर्थ फॉर्म बता रहा हूँ ना, वो तो पहले ही कर दिया आपने। ये केवल वर्ब के फोर्थ फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है ना, आईएनजी लगाने वाला। ओके, अब तो गलती नहीं हुई ना आप लोग से? पक्का कल ही गलत करोगे, इसको रिवाइज करते रहना होगा, तभी जाके कमांड में होगा। समझ आएगा आप लोगों को? ग्रामर सीखना मुश्किल नहीं, ठीक है ना। समस्या ये हो जाती है कि हम लोग रूल्स भूलने लगते हैं, जैसे कि नींद आने लगती है। शाहजहां प्रकट हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा एकदम 3 ही रूल है, लेकिन 3 ही रूल में कॉमन गलतियां होते रहती हैं। नहीं आता ना तो अपना कलेजा, खून, लीवर, किडनी सब लगा दो दिमाग के साथ साथ। कहां देख रहे हो? जिसको वो डायलॉग मार रहा था मैंने कर दिया, वो समझ भी गया, तो शांत रहो। अब देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमें केवल फोर्थ फॉर्म की बात करनी है, मतलब आईएनजी कैसे लगाएंगे, ठीक है। लास्ट में सबके आप एक कॉन्सोनेंट देख रहे होंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़ के सब कुछ है ना, और इस कॉन्सोनेंट से पहले ई आई ओ आई 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 यू यू ई आई ई ओ, कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल है। इस कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है, समझ में आ रहा है? लास्ट क्या नहीं आ रहा है? लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल है, दिखा तुमको? तो फिर क्या इसमें समझना है? रॉकेट साइंस। तो भगवान गणेश की आज्ञा लेकर के हम लोग इसका काम करते हैं। अरे कितना गलत बोल गया आप, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। लगा देंगे और फिर आईएनजी। चलिए सब लोग ज्ञान बांटिए, क्या होना चाहिए, हम भी सुन रहे हैं, बोलिए। सर आईएनजी तो लगेगा ही, और कोई तुक्का ही था, लेकिन इस मुक्के से भी ज्यादा अच्छा था तुम, बिल्कुल सही। अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो उससे पहले वोवेल हो, तो लास्ट के कॉन्सोनेंट को केवल डबल कर देंगे और बाद बाकी सारा बदल, बी ई जी आई डबल एन कर दीजिए और आई। आप विश्वास करिए, आपको रूल पता नहीं होगा ना तो आप कितना भी याद कर लो, गलत करोगे ही करोगे। लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल हो, तो इस कॉन्सोनेंट को लास्ट वाले को डबल करके आईएनजी लगा दो। बैट था डबल टी आईएनजी, लास्ट में एन है डबल एन लगा दिया हमने। इसी तरह सब कर दीजिए। उसके पीछे उस वर्ड के आखिरी में होता है, उसके पीछे हो तो डबल हो जाएगा। भैया जी लास्ट में कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवेल, अपना रूल मत घुसेड़िए, समझ में? और इस तरह पाँव करके नहीं बैठ सकते आप, मोदी नहीं है। ये पाउस पे क्यों रखे उस पे कुर्सी पे? शाहजहां हो क्या? कपड़ा लपेटोगे? दिए रहे शाहजहां का कपड़ा इसको।
अब बताइए किसको समझ में नहीं आया? पीले बोल आया समझ में?